वेलकम बैक टू माय चैनल पीएफ परमानेंट फोर्स। मैं आज लेके आया हूँ मित्सु किडनैप सीरीज सीजन 2 पार्ट 4। सॉरी गाइस फॉर बीइंग लेट बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए। सब्सक्राइब नहीं भूलिए करना, जिससे हमारी 4K की फैमिली कम करना और कमेंट करना सबको स्टोरी कैसी लगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। हमने पिछले पार्ट में देखा, जो हमारा शिप का जो पायलट होता है बोलता है कि अगर आपको पकड़ना है तो आप मेन को पकड़िए, जो मेन बॉस है, क्योंकि अगर आपने उसे नहीं पकड़ा तो ये किसी ना किसी का नाम फंसा के बच ही निकलेगा। ये सुन के हमारे सुमेर कहते ठीक है। फिर हमारा जो मतलब वहाँ का जो होता है ना, मतलब जो शिप का ऑनर, मतलब एक तरीके से वैलिटी के लो, तो वो जो होता है हमारे सुमेर को मैप देता है, कहते हुए कि ये जो मैप है और इसके शिप के अंदर एसी वेसी भी लगे हुए हैं। ये सुन के सुमेर कहती है शिप के अंदर एसी भी लगे हुए हैं। इसमें कहता है कि हाँ, शिप के अंदर एसी भी लगे हुए हैं और तुम एसी इवेंट के द्वारा तुम जो हम उस रूम तक जा सकती हो जहाँ पे ये लड़का है। और ये सुन के हमें सुमेर कहती पर वहाँ पे कोई खतरा वतरा तो नहीं होगा। ये सुन के वो कहता है कि आपको देखना पड़ेगा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो सुमेर सोचती है कि अरे यार, मैं भी कितनी बड़ी बुद्धू हूँ। मैं जो हूँ मतलब एक्सरे है मेरे पास, जिसकी वजह से मैं जो हूँ आर पार देख सकती हूँ। वो भी बस मतलब कलरफुल, मतलब ब्लैक एंड वाइट में, वो कलरफुल में नहीं देख सकती। तो सोचते हैं कि इतना ही मैं कर सकती तो ठीक है, मैं देख लूँगी आकर कोई हुआ या नहीं हुआ। तो सुमेर क्या करती है कि जो है चल जाती है एसी इवेंट के पास और वहाँ से जो है उसका जो होता है ना गेट, उसे उखाड़ देती है। उसके बाद अंदर घुस जाती है। वो सोचती है पर के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है। और हो जाती है नीचे और वो जो है करीब 3-4 मतलब मिस्सू जो है तीसरे पे था, तो तीसरे पे जाती है और वो देखती है कि मिस्सू आराम से टीवी देख रहा है। तो वो भी हैरान कि क्या ये लड़का आराम से टीवी देख रहा है और हम सब यहाँ पूरे इसकी फैमिली वाले, मैं खुद, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, वो भी इसे ढूँढने के लिए। और ये आराम से यहाँ बैठ के खाना खा रहा है, चिप्स खा रहा है, बर्गर खा रहा है और हमें मतलब परेशान कर दिया। सो मेरी देखती कि जो बॉस है ना, तो वो वही फ़ोटो वाला बॉस है जिसके बारे में मतलब बताया गया था पुलिस ऑफिसर्स ने। उसके गले के ऊपर जो है स्नेक का जो है लोगो है, तो हमें सुमेरी समझ जाती है कि ये वही है जिसके बारे में पैन भी बात कर रहा था। तो हमारी सुमेरी क्या करती है, वो छुप जाती है। मतलब हालाँकि वो इस इवेंट के अंदर होती है तो इससे किसी को शक तो होता नहीं है। तो ये बॉस कहता है, मतलब बॉस को जो है पायलट बुला लेता है। ये कहते हुए कि आपको ऊपर आना होगा, मुझे डायरेक्शन बतानी होगी कि मुझे कहाँ पे इसे ले जाना है, क्योंकि बॉस ने कहा था कि हमें कुछ सामान खरीदने के लिए वापस से जो है किसी अच्छे मतलब जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे ज़्यादा आबादी नहीं हो और हमें से आइलैंड पे जाना पड़ेगा। ये सुन के हमारा जो मतलब उस टाइम पे तो मतलब हमारे मतलब पायलट ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसे पता था कहाँ जाना है। लेकिन अब जो पाको आ चुकी है तो उसे लगता है कि ये जो है मतलब उसे मिल नहीं पाएगी जब तक वो बॉस वहाँ पे मंडराता रहेगा। बिल्कुल ऐसे जैसे शहद की तरह मक्खी मंडराती है। तो वो सोचता है कि मुझे इसे यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। इस वजह से उसने वहाँ पे बुला लिया होता है और हमारा बॉस साथ चले भी जाता है और हमारे मिस्सू का जो डोर लॉक करके जाता है। और वो डोर जो है ना, वो सलाखे जैसा नहीं था कि मतलब बार-बार दिखे, वो बिल्कुल एक रूम के डोर जैसा था। मतलब अंदर से लॉक करने का वो था। तो हमारा मिस्टर सोचता है कि मैं अंदर से लॉक कर सकता हूँ क्या? उसने पूछ लिया आगे रह के। तो कहता है कि ठीक है, तो मैं प्राइवेसी तुम लॉक कर सकते हो, लेकिन हाँ, कोई बात नहीं, तुम भाग तो नहीं सकते हो, कोई बात नहीं, कर लो लॉक। तो हमारे मिस्टर ने फिर डोर लॉक कर लिया होता है और वो सोचता है कि अरे यार, मैंने डोर तो लॉक कर लिया, लेकिन अब मैं करूँ क्या? तो वो सोचता है कि चलो जो होगा देखा जाएगा। तो वो बेड पे लेट जाता है। तभी जो है धीरे-धीरे से जो है, जो ऐसी इवेंट की जाली होती है खुलती है और हमारी पाको बाहर आती है। और वो सीधा हमारे मिस्सो को सोते देखती है और सोचती है कि ये कितनी आराम से सो रहा है। मतलब मैं पहली बार ऐसे लड़के को देख रही हूँ जो किडनैप होने के बाद भी इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। आखिर ये कैसे हो सकता है? हमारी पाको क्या करती है, मिस्सो का गला पकड़ लेती है, उसे उठा लेती है। मिस्सो को यार, मुझे सांस नहीं आ रही, कौन है? मिस्सो उसका ध्यान देता है पाको है, तो हमारी पाको के हाथ से छूट के सीधा उससे टाइटली हग कर लेता है। पाको हालाँकि थोड़ी बहुत शौक ज़्यादा होती है, क्योंकि मिस्सो ने उसे डायरेक्टली हग कर लिया था और उसके बाद उसे किस भी कर लेता है। तो हमारी पाको का फेस रेड हो जाता है। हमारे मिस्सो को मारने लग जाती है, कहती है कि तुम पागल-वागल हो? तुम मुझे डायरेक्ट किस से कर सकते हो? तुम्हें मतलब पूछना नहीं चाहिए था क्या पहले? तो हमारा मिस्टर कहता है सॉरी सर, मैं क्या एक्साइटेड ज़्यादा हो गया था तुम्हें देख के। तो मैं सुमिरा कहती है कि तुम यहाँ क्या मतलब, हमारी पापा कहती है कि तुम यहाँ पे ऐसे कैसे हालत में बैठे हो? मुझे तो लगा कि तुम्हें टॉर्चर करते होंगे, तुम्हें परेशान करते होंगे, लेकिन तुम तो यहाँ इतनी अच्छी कंडीशन में बैठे हो। तो हमारा मिस्सू कहता है कि वेल, तुम्हारा ये सोचना गलत नहीं है। तभी हमारा मिस्सू से वो निशान दिखाता जो कि बुलेट का था और जो टेज़र वगैरह भी जो मारी थी उसका भी निशान दिखाता है। तो मैं सुमेरा समझ जाती है कि उसने सही सोचा था, हमारे मिस्सू को बुलेट लगी थी और ये जो टेज़र का ये अभी-अभी का घाव है, क्योंकि अभी-अभी ताज़ा था, मिस्सू को पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। हमारा मिस्सू से मतलब जो मेडिसिन दिखाता है जो कि अप्लाई करने को दी थी। तो हमारी पापा पूछते हैं आखिर ये क्या क्या मेडिसिन है? तो हमारा मिस्सू कहता है खुद ही पढ़ लो। तो पढ़ती है कि ये जो है दिल्ली से जल्दी जो है घाव मतलब ठीक करने वाला है, ये बस घाव को ठीक कर देगा, कि अंदरूनी जो चोट वगैरह रहेगी वो वैसी की वैसी रहेगी, बस घाव ठीक कर देगा, जस्ट लाइक स्किन अच्छे से कर देगा, बाकी इसका कोई दूसरा मैटर नहीं है। तो हमारी पाव कहती है कि ये करना क्या चाहते हैं? तो हमारा मिस्टर कहता है कि वेल, मुझे भी नहीं पता, बस देखते हैं क्या रहता है। तभी हमें सीन दिखा देता है उसी बंदे का, मतलब उसी के डैड का, जो कि हमारी मिस्टर को पसंद करती है।
फुजीको के फादर का है। वही वही लड़की होती है जो हमारे मिस्टर को पसंद कर चुकी होती है पहले ही बार में देखकर। और वो मैं तुम्हें आगे बताऊँगा कि ये मिले कैसे थे और आखिर वो उसे कैसे पसंद आ गया, तो ये तुम्हें आगे पता चलेगा। तो हमें सीन दिखाया जाता है हमारे मिस्टर और पाको का। हमारा मिस्टर तो उसे बहुत टाइटली हक कर रखता है और उसे मतलब छोड़ ही नहीं रहा था। तो हमारे पाको, तुम पागल हो गए, तुम छोड़ो तो सही मुझे। मुझे बताओ अगर क्या-क्या सीन हुआ है यहाँ पे और क्या-क्या बात है। तो हमारा मिस्टर उसे सब बताता है जो-जो अभी तक हुआ। और हमारी पाको सुनती भी आराम से, वो कहती है कि चलो ठीक है ऐसा है तो अब मैं तुम्हें यहाँ से निकाल ले चलती हूँ। तो हमारा मिस्टर उसे रोक देता है। ये सुन के हमारी पाको कहती है पर क्यों? तो हमारा मिस्टर बोलता है कि देखो, मैं जानता हूँ कि हम यहाँ से अभी भी उड़ के जा सकते हैं, तुम मेरा परमानेंट सेट ले ही हो। ये सुन के हमारी पाको कहती है कि हाँ, मैं मतलब तुम्हारा परमानेंट सेट लेके आई हूँ। मुझे पता था कि ऐसी कोई मतलब गड़बड़ हो सकती है या फिर तुम मुझे एक्सीडेंटली भी मिल गए, तभी मैं तुम्हारा परमानेंट सेट तुम्हें लौटा दूँ ताकि तुम जो फाइट कर सको। तो हमारे मिस्टर को उसका परमानेंट सेट दे देती है और वो कहती है कि बर्डमैन ने इसे जो है मतलब अपडेट मतलब जो इसे और बेहतर बना दिया। तो हमारा मिस्टर कहता है कैसे? तो हमारी पाको बताते हैं कि जैसे उन्हें पता चला कि तुम्हें जो है कुछ चोट वगैरह भी लगी होगी और ये समझ गए होंगे कि बर्डमैन के उनके पास कुछ वेपन्स भी होंगे जिसकी वजह से तुम्हें हार्म हो सकता है। इस वजह से इस जो परमानेंट सेट का जो पूरा आर्मर एक बॉडी बना दी उनने, ताकि तुम्हें जो है डैमेज ना पहुँच पाए मतलब वेपन से, सच कहूँ तो बुलेट से। तो हमारा मिस्टर कहता है अच्छा बुलेट प्रूफ एक तरीके से हो चुका है यार। ये सुन के हमारी पापा कहती है कि हाँ तुम कह सकते हो, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिट्स है। बट मैंने कहा कि इसकी बस कुछ कुछ ही लिमिट्स है, तब तक तो तुम लड़ ही लोगे उनसे। तो हमारा मिस्टर कहता है ठीक है। और हमारा मिस्टर फिर वापस से हमारे पाको को हग करता है और उसके फोrehead पे किस कर लेता है। तो हमारे पाको कहती है कि ये तुम कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हो मिस्टर, मतलब तुमने एक बार किस किया चलो टलता है, दूसरी बार किस किया चलता है, तीसरी बार। तो हमारा मिस्टर कहता है कि अब क्या करूँ, मुझे तुमसे वैसे भी प्यार है। ये सुन के हमारे पाको कहती है क्या क्या कहा तुमने? तो हमारा मिस्टर कहता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। तो हमारी पाको कहती है कि अभी अभी मैंने कुछ सुना तुम मुझसे लव करते हो। तो हमारा मिस्टर भी जो है नहीं छुपाता, उससे मतलब कन्फेस कर देता है कि हाँ मैं तुम्हें लव करता हूँ। तो हमारी पाको कहती है कि वाह कितनी अच्छी जगह पे कन्फेस करा है मिस्टर तुमने, जहाँ पे तुम खुद किडनैप हुए हो और तुम मुझे कि मतलब प्रपोज़ कर रहे हो। हमारा मिस्टर कहता है तो क्या हुआ? मतलब जगह का कोई मैटर नहीं है। ये सुन के हमारी पापा कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारा ये अभी अप्रूवल नहीं करूँगी, तुमने जो ये मुझे प्रपोज़ किया है। लेकिन जब तुम ये सब मिशन पूरा कर लेंगे उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। हमारा मिस्टर कहता है कि इससे मिशन का क्या लेना देना, और वैसे भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसके बाद मिस्टर मेरे के दोनों हाथ पकड़ के साथ मेरा खींचता है और वापस उसे किस कर लेता है। हमारी माँ को कहती है कि मिस्टर मुझे हेलमेट लग रहा है। तो हमारा मिस्टर कहता है सॉरी सॉरी। फिर हमारे पापा कहते हैं चलो ठीक है अब तुम्हारा ये सब हो चुका है तो अब मैं जाती हूँ, मैं तुम्हारे आसपास रहूँगी, तुम मुझसे परमानेंट बैच के दौरान बात कर सकते हो। तो हमारा मिस्टर कहता है ठीक है लेकिन तुम जो मुझे कॉल मत करना और बाकी पूरे ग्रुप में कह देना कि कोई मुझे कॉल ना करे। तो ये सुन के हमारी पापा कहते हैं ठीक है, मैं बर्डमैन से कि तुम्हारे जो बैच की जो कॉलिंग है मतलब जो हम लगा सकते हैं उसे बंद कर देंगे, ताकि जो है तुम्हें कभी मतलब गलती से भी कॉल लग जाए तो तुम पकड़ ना जाओ। तो हमारा मिस्टर कहता है ठीक है। फिर हमारे पापा वहाँ से जैसे तैसे बच गए और हमारा मिस्टर जो ऐसी इवेंट का जो ढक्कन था जो कि खुल गई थी हमारे मिस्टर मेरे, तो उसका वापस से लगा देता है, अच्छे से कस देता है। और हमारा मिस्टर कहता है कि मुझे टेंशन फ्री, मेरे पास परमानेंट सेट है, तो अब तो मैं जैसे नमूनों को तो आराम से हैंडल कर सकता है। लेकिन हमारा मिस्टर सोचता है कि मुझे जो उस मास्टरमाइंड को पकड़ना पड़ेगा जो मुझे किडनैप करवाना चाहता है। आखिर मैं भी तो देखो आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि जो परमानेंट नंबर 1 यानी मुझे किडनैप करवाना चाहता है। तो हमारा मिस्टर जो आराम से बैठा होता है, तभी बॉस आता है, नॉक करता है। तो हमारा मिस्टर गेट खोलता है, कहता है कि हाँ बोलिए। तो उसका बॉस कहता है कि अरे मैं तो बस ऐसे देखने गया था क्या कि पायलट को कुछ जगह का बताया था मैंने, तो तुम हमारे साथ बाहर चल रहे हो क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेने हैं। तो हमारा मिस्टर कहता है कि कपड़े, तभी उसका अपने कपड़ों पे ध्यान देता है। वो सोचता है कि अरे हाँ यार, जब से मैं गिरने हुआ तब से मैंने एक ही तो कपड़े पहन रखे हैं। हालांकि नहाने के बाद में बदलता था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है एक ही कपड़े हैं। तो कहता है कि ठीक है आप सही कह रहे हैं, वैसे मुझे कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आपने जो चमचे ने एक बुलेट चलाई थी उसका निशान अभी तक मेरे कपड़ों के ऊपर है। और सच कहूँ तो टेज़र की वजह से भी मेरे कपड़े थोड़े फट चुके हैं। ये सुन के बॉस कहते हैं कि हाँ, इसलिए तो मैंने कहा कि तुम्हें जो अच्छे से कपड़े पहनने चाहिए। वेल वो इस वजह से भी हमारे मिस्टर को शॉपिंग करवा रहा था ड्रेस की, ताकि जो वो मतलब बायर को जब मिस्टर सौंपे तो वो ये ना कहे कि तुमने इसे कैसी फटी हालत में रख रखा है। तुम इतना पेमेंट दिया मैंने खाने-पीने का, पहनने का भी इस लड़के को, तो तुमने ऐसी हालत में सामने लाया मुझे। तो वो सोचता है कि मैं ऐसी हालत में इस लड़के को तो नहीं दे सकता उसे। अगर इस हालत में दिया तो वो सच्ची मेरा जीना हराम कर देगा, और वो इतना रिच है कि वो ज़रूर से मुझे मतलब ख़त्म करवा देगा। तो सोचता है कि ऐसी मतलब जो है मतलब नहीं हर्ट करना चाहिए मुझे, इतना बड़ा रिस्क तो नहीं उठाना चाहिए। तो हमारे मिस्टर को लेके आया था आइलैंड पे। हमारा मिस्टर देख के खुश हो जाता है कि क्या इतना बड़ा आइलैंड? तो वो बॉस कहते हैं कि हाँ, तुम घूम सकते हो यहाँ पे, बस मेरे एक चमचे को अपने साथ ले जाओ। तो हमारा मिस्टर कहता था कि डॉक्टर को ले जाऊँ क्या? इसमें कहते हैं कि हाँ, हाँ, ठीक है डॉक्टर को ले जाओ। हमारा बॉस चला गया होता है वहाँ पे कुछ ड्रिंक करने के लिए बार में। हमारा मिस्टर जो है डॉक्टर के साथ घूमता है, डॉक्टर उसकी शॉपिंग कराने में मदद करता है, और डॉक्टर जो है बुरा नहीं होता है। सच कहूँ ना तो डॉक्टर बिल्कुल बुरा नहीं होता है।
होता है। डॉक्टर को बस इन्होंने मतलब डरा धमका के अपने तरफ कर रखा, लेकिन आज तक उसने कोई ऐसी काम नहीं करा जिसकी वजह से किसी की जान गई हो। वो अच्छा था मिस्सो की वजह से, तो और अच्छा था मिस्सो की तरफ से, क्योंकि मिस्सो उसे ऐसा अपने बच्चे की याद दिलाता था। वेल मैं तुम्हें बता दूँ कि जब से मतलब बॉस के हत्थे चढ़ाए ना डॉक्टर, तब से वो करीब 1 साल से अपने बेटे से नहीं मिला है, और उसकी एज करीब मिस्सो के अराउंड ही होगी। इस वजह से वो मिस्सू का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, जस्ट लाइक फादर की तरह। हमारे मिस्सू को भी अच्छा लगता है उसके साथ रहना। तभी उसके पास जो है 2 बॉस के चमचा आते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे तुम्हें जो है यहाँ से ये नहीं लेना चाहिए, ये थोड़ा ज़्यादा मतलब सस्ता है, तुम्हें अच्छी दुकान से लेना चाहिए। तो हमारे डॉक्टर कहते हैं कि पर अगर इसे लड़के को ये पसंद है तो इसे लेने दीजिए। इसमें कहते हैं कि डॉक्टर तुम्हें लगता है कुछ ज़्यादा तुम बोल रहे हो। हालाँकि हम मानते हैं कि तुम्हें हम कुछ ज़्यादा ही छूट देते हैं, लेकिन इतनी भी नहीं देते कि तुम हमारे बीच में बोल सको। और हमारे मिस्सू कहते हैं कि आप फ़िक्र मत करिए अंकल, कोई बात नहीं, हम चलते हैं उधर। तो हमारे मिस्सू को एक बढ़िया सी दुकान पे लेके होते हैं, जो कि एक ब्रांडेड दुकान थी। हमारा मिस्टर वहाँ से अच्छे कपड़े मतलब बाय करता है, उसके बाद पहनता है, ट्राई करके दिखाता है हमारे डॉक्टर को। डॉक्टर कहते हैं कि ये बढ़िया है। तो हमारा मिस्टर कहता है कि सच्ची मुझे भी लगा। तो हमारा डॉक्टर कहते हैं कि तुम स्विमिंग करना चाहोगे? तो हमारा मिस्टर कहता है कि हाँ, क्यों नहीं? और दूसरी तरफ से हमारे जो बर्डमैन जो होते हैं ना, वो हमारी पाको, हमारा फैन, हमारे बूबी ये सब मॉनिटर पे देख रहे होते हैं बर्डमैन की डिश में। वो सोचते हैं कि यार ये लड़के को क्या मतलब किडनैप करा है, किसको मस्ती कराने ले गए, ये क्या कर क्या रहे ये? इसे शॉपिंग करवा रहे हैं, इसके बाद इसे स्विमिंग करवाएँगे, इसे पेट भर के खाना मिल रहा है, इसे टीवी मिल रहा है, आखिर इस लड़के को क्या चाहिए? और वो हमारी पाको कहती है क्या वो सब छोड़िए, अब मुझे एक बात बताइए कि आखिर हमें उस लड़के आपको पता चला आखिर इस सब के पीछे कौन है? इसलिए बड़ों ने कहती है कि नहीं मुझे अब तक पता नहीं चला, क्योंकि अगर वो कॉन्टैक्ट में मिसो आएगा उसके, तभी मैं उसकी और इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, वरना ऐसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं निकाल सकता। तो हमारा पैन कहता है ये तो बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। तभी हमारा बूबी कहता है कि उसके लैंग्वेज में कि आखिर हम जो है क्यों ना मिसो के आस-पास रहे, ताकि उसे कभी भी ज़रूरत पड़े हमारी, तो हम जा सकें। इसमें बड़वन कहते हैं कि हाँ, ये अच्छा आइडिया है, लेकिन ये एक तरीके से बुरा भी है। अगर उन्होंने उनमें से किसी ने हमें देख लिया गलती से भी, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि वो उन्हें जैसा पता लगा कि हम मतलब उनके पास आ चुके हैं, उन्हें ढूँढ चुके हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो मिस्सू को हार्म भी कर सकते हैं। इस वजह से मैं जो ये कहना चाहता हूँ कि हम ऐसे कोई भी हरकत नहीं करेंगे, जिस वजह से मिस्सू को मतलब दिक्कत हो। हालाँकि मैंने उसे जो अपार्टमेंट सेट दिया है, वो पूरी तरह से मॉडिफ़ाई कर दिया है मैंने। उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम डाला जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी के ऊपर एक आर्मर आ जाएगा, जो कि मेटल का होगा, जो कि बर्ड प्लांट के मेटल से बना है। लेकिन हाँ, मैं एक बात और बता दूँ कि वो मेटल जो है ज़्यादा रजिस्टर नहीं रखता बुलेट के खिलाफ। तो अगर उसे 100 मतलब 10 से ज़्यादा बुलेट्स का अगर शूट उससे हुआ, तो उसका आर्मर जो है धीरे-धीरे करके क्रैक खाना चालू कर देगा। इवन तो कभी-कभी जो है उसके पार्ट्स भी गिर सकते हैं उसके आर्मर के। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उसके लिए कोई भी इतना बड़ा काम मतलब कि उसे अभी उस आर्मर का यूज़ करना पड़े। ये सुन के हमारे पापा कहती है कि हाँ, बड़े आप सही कह रहे हैं। और बूबी को कहती है कि तुम ऐसी फालतू आइडियाज़ मत दिया करो बूबी। तो बूबी कहता है मैं तो बस चाहता था कि मतलब परमैन जो है जल्दी से जल्दी हमारे साथ आ जाए। इसमें किसने ये चीज़ नोटिस नहीं करी कि जब से सुमे मतलब पाको उनके साथ में, तब से वो कभी भी खा घर पे नहीं गई है। इवन तो उसने खाना तक भी नहीं खाया है। हमारे बर्डमैन ने भी ये चीज़ नोटिस नहीं करी। लेकिन जब हमारे पापा ने मुझसे बताया कि वो जो है इसे ढूँढने के लिए मतलब उसने खाना-वाना भी नहीं खाया था, उसे ढूँढ रही है, तो मिस्सू को एकदम से हिट करती जब वो जो है स्विमिंग कर रहा था और किसी को खाते देखता है। वो सोचता है कि सच में पाको ने मेरे लिए जो है खाना नहीं खाया, तब से मुझे ढूँढ रही है। तभी वो जो सोचता है कि मुझे पाको को कॉल करना चाहिए कि उसने खाना-वाना खाया है कि नहीं। तभी हमारा फायरमैन जो है कॉल करने वाला था, तभी डॉक्टर आ जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हें मदद चाहिए क्या, मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाऊँ? तो हमारा मिस्सू कहता है कि हाँ, मुझे सिखा सकते हैं आप। तभी हमारा मिस्सू जो बैज वापस अपनी जेब में रख लेता है छोटा करके। हमारा मिस्सू कहता है कि मैं इन्हें पता नहीं लगने दे सकता। और वो जो है स्विमिंग सीख रहा था, तभी वहाँ पे हमारे बॉस आ जाता है और वो कहता है कि अच्छा तुम बढ़िया एंजॉय कर रहे हो बेटा, आराम से करो। मैं भी जो तुम्हारे साथ ही स्विमिंग करूँगा। वैसे मैं सोच रहा था कि स्विमिंग करने का, हालाँकि मैं बहुत अब बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन तो है। तो वो भी जो है अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लेता है, हालाँकि नॉर्मल ही होता है बॉयज़ का, तुम्हें पता ही है कैसा होता है। और वो जो है स्विमिंग करने लग जाता है। और हमारा बॉस तो वैसे थोड़ा मोटा होता है, तो उसे स्विमिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमारा मिस्सू और डॉक्टर उसके ऊपर हँस रहे होते हैं। हालाँकि मुँह पे नहीं दिखाते, बस साइड में मतलब साइड में मुँह करके ऐसे हँसते हैं ना, वैसे हँस रहा होता है। हमारा मिसेस सोचता है कि बॉस क्या सोचता है कि ये इतना जवान है और इतना हेल्दी है कि ये तो आराम से तैर सकता है। हमारा डॉक्टर भी सोचता है कि आखिर एक पागलपन की भी हद होती है। तभी उसके जो 2 गुंडे मतलब आ जाते हैं, जो कि उसके नौकर होते हैं। वो कहते हैं कि बॉस आपको कुछ मदद चाहिए? तो वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे बहुत मज़े आ रहे हैं, मैं बहुत टाइम के बाद जो है मतलब पानी में आया हूँ, वो भी स्विमिंग करने के लिए। तो वो कहता है अपने चमचों से, तो तुम एक काम करो, मेरे लिए खाने के लिए कुछ ले आओ और इस लड़के के लिए भी। हमारा मिस्टर कहता है कि वो डॉक्टर, तो वो कहते हैं कि हाँ, सभी के लिए काम करो, सबके लिए कुछ ले आओ। तो हमारे जो दोनों बंदे वहाँ से चले जाते हैं, वो सोचते हैं कि यार हमने तो सोचा था कि बॉस हमें मतलब
अपने लेफ्ट और राइट हैंड की तरह मानते हैं, लेकिन वो हमें नौकरों की तरह काम करवा रहे हैं, ये तो नहीं चलेगा। और उस डॉक्टर को हम सर्व करेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। तभी उसका एक मतलब बंदा बोलता है उसके साइड वाला कि अरे यार वो सही कह रहा है बॉस, क्योंकि अगर डॉक्टर ही हमारी उस टीम में नहीं रहेगा, हम में किसी को चोट लगेगी तो कौन ही हमें ठीक करेगा। तो तुम समझ रहे हो ना कि कितना ज़रूरी है डॉक्टर का हमारी टीम में रहना। ये सुन के जो हमारा दूसरा बंदा था ना, जो अभी थोड़ी देर पहले ये बात बोल रहा था कि आखिर हमें क्यों से सर्व करना चाहिए, तो हमारा वो बंदा भी कहता है कि हाँ कह तो तुम सही रही, बिल्कुल परफेक्ट, तो तुम कह रहे हो सही बात है। सो गाइस डिपेंड करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं सबको स्टोरी कैसी लगी। तो वेल मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। इसके पहले पार्ट नहीं देखा तो सभी चैनल पर चेकआउट कर देख लेना और कमेंट कर देना और वीडियो को हाइप बटन पर जाके हाइप कर देना। तो बाय गाइस।